friends, welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12 the format and the latest pattern MCQ type questions from article writing, your section B, class 12. So let's begin with article writing and सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आर्टिकल राइटिंग में जो मेन मोटिव होता है बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल इज़ कि दैट इट शुड बी पब्लिश्ड ईदर इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और जर्नल्स सो एज टू मेक सम डिफरेंस टू द वर्ल्ड, ताकि सारे जो हैं अवेयर हों कि क्या इवेंट चल रहा है, किस बारे में है, जो भी मतलब आर्टिकल जिससे रिलेटेड है उसके बारे में सबको जानकारी हो. एंड तो इसलिए जो आर्टिकल है इधर न्यूज़पेपर का लिखा जाता है या मैगजीन आर्टिकल. नाउ द पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड. सबसे पहले बात हमने ये याद रखनी है कि वी हैव टू यूज सम वेरी ब्यूटिफुल कोट्स, ब्यूटिफुल एंड रेलिवेंट हो जो टॉपिक से. एंड दूसरा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी a कैपिटल इन द केस ऑफ हेडलाइन, जो आपकी हेडिंग रहेंगी. और थर्ड है कि इन केस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट हमें डेट एंड प्लेस भी लिखनी है, खाली हेडलाइन और बायलाइन से नहीं चलेगा. और लैंग्वेज है, इट शुड नॉट बी टू फॉर्मल, ईजी होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडेबल हो. एंड लास्ट में है कि जो टाइटल है वो कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. एंड अब नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल पर. एंड बिफोर आई बिगिन विद द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल, I would thank all my viewers for being tuned to my channel, keeping tuned to my channel, and at the same time to all my subscribers for subscribing my channel. And those who have not yet subscribed, kindly like, share and subscribe. So let's continue the format of article, right? And सबसे पहले इसमें आती है आपकी heading, oblique title. उसके बाद एक लाइन में जो नेक्स्ट लाइन है उसके बिल्कुल नीचे आप लिखेंगे राइटर्स नेम. राइटर्स नेम या जिसे हम बाय लाइन भी कहते हैं, मतलब जिसने भी आर्टिकल लिखा हो. एंड उसके बाद जो है ये बताना चाहती हूँ कि जो बॉडी है आर्टिकल की वो आपकी 2 to 3 पैराग्राफ्स में 3 to 4 पैराग्राफ्स में होती है. 3 to 4 पैराग्राफ्स मीन्स आप इधर 3 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं या 4 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं. एंड इंट्रोडक्शन फिर आता है बिगिनिंग में. आप स्टार्ट करते हैं आर्टिकल जैसे, तो बिगिनिंग में आपका इंट्रोडक्शन आता है जिसमें आप अच्छे से कोट्स भी लिख देते हैं, कोई एक कोट अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कोट जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो. और दूसरा है पैराग्राफ जिसमें आप कॉजेज़, अगर आप 4 बना रहे हैं पैराग्राफ आर्टिकल के तो सेकेंड में आप कॉजेज़ प्रॉब्लम्स वगैरह लिख दीजिए. और थर्ड में आप लिख सकते हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स वगैरह, और मतलब उसके इफ़ेक्ट क्या है, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड. एंड देन जो है आपका आ जाएगा फोर्थ और द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज़ अ कंक्लूजन, जिसमें आपके आ जाएंगे सजेस्टिव मेजर्स. दैट मीन्स आपका पर्सनल ओपिनियन, गवर्नमेंट प्लान ऑफ एक्शन, क्या रिमीडियल मेजर्स लिए जा रहे हैं, वो सब आपका लास्ट पैराग्राफ में आ जाएगा. एंड इन केस आप आर्टिकल का खाली 3 पैराग्राफ बनाते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा विद अ कोट. एंड सेकंड जो आएगा आपका, उसमें आप क्या लिखेंगे, सेकंड में आपके कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, कॉन्सिक्वेंसेस सब इकट्ठा आ जाएगा फिर, जो आपने पहले सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में किया था, जैसे जहाँ पर आप 4 पैराग्राफ लिख रहे थे. अच्छा, अब जो थर्ड पैराग्राफ इसमें रहेगा आपका रहेगा सजेस्टिव मेजर्स का. वही आपके जो सजेस्टिव मेजर्स में आपका पर्सनल प्लान ऑफ एक्शन क्या है, फिर गवर्नमेंट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, रिमीडियल मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड. नाउ लेट अस कम टू द लास्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट आर्टिकल में 120 to 150 वर्ड्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट इज योर MCQ क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल राइटिंग, जो आपके फर्स्ट टर्म पेपर में भी आएंगे. और जो ये इस प्रकार आएंगे कि आपके जो हैं, यू विल बी गिवन एनी 7 questions and out of those 7 questions you have to do any 6, right?
7 में से 6 क्वेश्चंस करने हैं। एक कंटेक्स्ट दिया जाएगा जिसके रेफरेंस में आपने वो क्वेश्चंस करने हैं। एंड वो कंटेक्स्ट ऐसा होगा, मतलब जो भी आपको आर्टिकल जो लिख रहा है उसके बारे में बताया जाएगा एंड बताया जाएगा किस बारे में लिख रहा है, एंड उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कि फॉर्मेट और कंटेंट, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ वगैरह कैसे होने चाहिए सब, एंड वर्ड लिमिट कैसे होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। दैट इज़ अरुण वर्मा, हेड बॉय ऑफ दीप इंटरनेशनल स्कूल, हैज़ टू राइट एन आर्टिकल फॉर द मैगजीन, अपनी शायद स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, ऑन लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। इसके ऊपर लिखना है उसने, लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। ये आपका कंटेक्स्ट दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चंस। नंबर 1 इज द मोस्ट एप्ट टाइटल फॉर द अबव आर्टिकल इज A. Learning and COVID-19, B. Impact of COVID-19 on learning, C है learning during pandemic, D is effect of pandemic। अब आपको एक दो टॉपिक्स लगेंगे काफ़ी क्लोज हैं, बट जो सबसे ज़्यादा एप्ट हो सकता है वो क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज लर्निंग ड्यूरिंग पैंडमिक। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, दैट इज सेलेक्ट द कोट दैट कैन बी यूज्ड इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। मैंने बोला था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में प्लीज़ कोट लिख दीजिए, इम्प्रेसिव लगता है, ऑफ द अबव आर्टिकल, राइट। तो अबव आर्टिकल में कौन सा कोट है जो बिल्कुल ठीक बैठेगा? फर्स्ट इज ए, द पैंडमिक हैज़ बीन अ ग्रेट टीचर। अब बी है, द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। अब सी इट, नोबडी नोज वॉट यू प्लान, दे ओनली नो, राइट, नोबडी नोज वॉट यू प्लान्ड, they only know what you did. And then is the fall is an opportunity for teachers to turn the page, right? अब इनमें से जो सबसे क्लोजेस्ट है जो मेरे अकॉर्डिंगली, दैट इज बी, द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। क्योंकि लर्निंग ऐसी चीज़ है, चाहे कोविड-19 है कुछ भी, लर्निंग हैज़ टू कंटिन्यू। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया है, लर्निंग डजंट स्टॉप, it never stops. Now question number 3 is, which option would help Mr. Arun with the appropriate organization of relevant ideas for this article? First is fills lacuna दो partially, इसमें से कौन से आप आइडियाज़ लिख सकते हैं किस सीक्वेंस में, ताकि आपका आर्टिकल जो है बहुत अच्छा होलसम सा आर्टिकल आ जाए। फर्स्ट इज फिल्स लैकुना दो partially, लैकुना होते हैं गैप्स, एंड 2 होता है सजेस्टिव मेजर्स है, 3 है इंट्रोडक्शन विद द कोट, लर्निंग इन पैंडमिक, देन 4th इज रीजंस फॉर द चेंजेस, एंड 5th इज मिसयूज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस डिवाइस। अब पहला ए दिया गया है सीक्वेंस 1 2 3 5 4। आप देख सकते हैं क्या है सीक्वेंस, वो ऐसे होना चाहिए कि नहीं। एंड बी इज 3 1 4 5 2, सी इज 3 5 2 4, एंड डी इज 2 1 3 4 5। अब देखा जाए तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आना चाहिए, और हम देखते हैं इंट्रोडक्शन जो है नंबर 3 पे है, एंड इसमें जो है बी एंड सी में नंबर 3 दोनों में आता है, पर बी में जो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है वो 1 है, फिल्स लैकुना दो पार्शली, एंड सी में है 5, दैट इज मिस यूज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइस। अच्छा, इसको भी अगर छोड़ें तो नेक्स्ट बी में आता है 4 वाला, दैट इज रीजंस फॉर द चेंजेस, और सी में आता है 2, दैट इज सजेस्टिव मेजर्स। तो हमारा सजेस्टिव मेजर्स तो सबसे लास्ट में आता है, तो हमने पहला देख लिया एंड लास्ट देख लिया, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड सजेस्टिव मेजर्स। और प्लीज़ बीच में भी देखना ज़रूरी है, नहीं कि हो सकता है कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ठीक हो, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंड हियर, बट हियर द ऑप्शन इज B, that is 3 1 4 5 2, right? So next is, we come to the next question, that is आपका आ गया question number 4, that is the correct option for the byline of the article is A, by Arun, head boy, B is by Arun, C is Arun, and D is none of these। देखिए, आप अरुण भी लिख सकते हैं, बाय अरुण भी लिख सकते हैं, जो करेक्ट होता है वो होता है कि बाय अरुण दी हेड बॉय, बाय अरुण हेड बॉय। हेड बॉय क्यों लिख रहे हैं हम?
बिकॉज ये उधर स्पेसिफाई किया गया है आपके आर्टिकल में, जो आपको कंटेक्स्ट दिया गया है, बाय अरुण हेडबॉर्ड. That will be the most correct. That is option A. Then fifth is which options are the apt suggestive measures? बिल्कुल correct. Suggestive measures में आप क्या क्या लिख सकते हैं? That is one is learning to be curbed to avoid stress. की learning को बंद कर दिया जाना चाहिए जब ऐसी stressful situation आ जाती है. And two is roster learning to be practice के एक दिन छोड़ देना चाहिए, एक दिन learning होनी चाहिए, एक दिन नहीं होनी चाहिए. And three is online learning to continue to fill the learning gaps. ऑनलाइन लर्निंग चलती रहनी चाहिए ताकि पढ़ाई में कोई भी गैप नहीं आए. And three is fourth is students not forced catering to their well-being. कि स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं किया जाता क्योंकि उनकी कईयों की नहीं किया जा रहा था, बिकॉज आपने देखा था कि कोविड-19 सिचुएशन में कि कई लोगों के घर में हालत बहुत ख़राब चल रही थी, तो उनकी वेलबींग देखना बहुत ज़रूरी है. फिफ्थ इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया ड्यूरिंग पैंडमिक एंड ये कंटिन्यू होना चाहिए. नाउ इसमें ऑप्शन आपका ए आएगा 1, 2 and 4, बी आएगा 2, 3 and 4 एंड सी आएगा 1, 3 and 5 एंड डी आएगा 3, 4 and 5. सो करेक्ट क्या हमारा 3, 4 and 5. 3 इज, मैं रिपीट करती हूँ, ऑनलाइन लर्निंग टू कंटिन्यू to fill the learning gaps. 4 is students not forced, catering to their well-being. And 5th is a very good step taken by government during pandemic and to continue the same. अब आते हैं हम 6th question पे. The content of the article should be covered in how many paragraphs? That means आपने बताना है कि 3 to 4 paragraphs या B 1 to 2 paragraphs and C is more than 4 and D is only 1. So इसमें आ जाएगा आपका that is A, that is 3 to 4 paragraphs. कंटेंट जो होता है उसको 3 to 4 paragraphs, जो आर्टिकल होता है उसको आप 3 to 4 paragraphs में ही लिखते हैं. Now 7 is the last question, that is select the option that includes the most appropriate format for this article. जो करेक्ट फॉर्मेट बताते किस सीक्वेंस में आना चाहिए. पहले ए हेडिंग, फिर बॉडी ऑब्लिक कंटेंट, फिर आता है सजेशंस, देन बायलाइन, और बी आता है आपका हेडिंग, बायलाइन, फिर बॉडी ऑब्लिक कंटेंट, फिर सजेशंस, एंड सी आता है बॉडी ऑब्लिक कंटेंट, सजेशंस, हेडिंग एंड फिर बायलाइन, और डी आता है हेडिंग, बॉडी ऑब्लिक कंटेंट, सजेशंस एंड बायलाइन. तो सबसे पहले तो आपको पता है हेडिंग आती है. अब हेडिंग तो 3 जगह लिखी हुई है, ए, बी और डी ऑप्शन में. उसके बाद क्या आता है आपका करेक्ट जो लिखा हुआ है बायलाइन. बायलाइन किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में. सो हेडिंग, बायलाइन, फिर थर्ड देखिए उसका ठीक आता है कि नहीं, दैट इज बॉडी ऑब्लिक कंटेंट, और फोर्थ आ रहा है आपका सजेशंस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बट रिमेंबर आपके फर्स्ट टर्म पेपर में आपने आउट ऑफ 7 6 क्वेश्चंस करने हैं, बट हम इधर जो हमने सॉल्व सारे 7 करने हैं. And that's all for the video of today. And if you like my video, kindly like, share and subscribe. And stay tuned to my channel. God bless you. Stay safe, stay healthy.